दोस्तों, भाजपा और उसके सहयोगी दलों में दो फाड़ हो सकती है। भाजपा से संजय निषाद छिटक सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा के ही एक सांसद ने संजय निषाद को धृतराष्ट्र बता दिया है। भाजपा के एक सांसद हैं जिनका नाम जयप्रकाश निषाद है। ये अपने बयान में कहते हैं, मछुआरा समाज में कुछ लोग समाज के नाम पर पार्टी बना बैठे हैं। उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। वो बेटों को सेट करने में लगे हैं। वो लोग समाज में राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए हैं। भाजपा के ये सांसद बिना संजय निषाद का नाम लिए उन्हें धृतराष्ट्र बताते हैं और कहते हैं कि ये लोग राजनीति में निषाद समाज का भला करने के लिए नहीं, बल्कि यहां पर अपने बेटों को सेट करने में लगे हैं। इनका साफ साफ इशारा संजय निषाद की तरफ रहता है। दरअसल भाजपा के जो सांसद हैं जयप्रकाश निषाद, ये खुद भी निषाद जाति से आते हैं और इन दिनों लगातार मछुआरा सम्मेलन संबोधित कर रहे हैं, उससे जुड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम जब संबोधित कर रहे थे, उस दौरान तमाम मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। संजय निषाद पर दिया गया ये बयान अब तक का सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि संजय निषाद पर जिन्होंने ये बयान दिया है वो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं, सांसद हैं। इसको लेकर के संजय निषाद का पलटवार भी सामने आया। संजय निषाद ने भाजपा के इन सांसद को लेकर जो कहा है वो सुनिए। तमाम दलाल पैदा किए जाएंगे हर पार्टी में। दोस्तों, संजय निषाद भाजपा के इन सांसद का नाम लिए बिना इन लोगों को दलाल बताते हैं और कहते हैं कि कई पार्टियों में ऐसे दलाल उभर आए हैं। दलाल इसलिए क्योंकि जयप्रकाश निषाद जो कि भाजपा के सांसद हैं, वो भाजपा में 2018 में शामिल हुए। इससे पहले ये बसपा में हुआ करते थे। तो ऐसे में दूसरी पार्टी से आए हुए नेता को संजय निषाद दलाल बताते हैं। इससे पहले संजय निषाद ने साफ साफ गठबंधन तोड़ने की भी धमकी भाजपा को दे दी थी और उसके बाद भाजपा का ये हाल हुआ कि आनन फानन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मिलने पहुंचते हैं। फिर मुलाकात संजय निषाद की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराई जाती है ताकि इस नाराजगी को मैनेज किया जा सके। लेकिन लगातार भाजपा के जो दूसरे नेता हैं, आमतौर पर जो दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं, वो इस तरीके से सहयोगी पार्टी के नेताओं को लेकर के जो बयान देते हैं, उससे सहयोगी दलों में नाराजगी उठ रही है। ऐसा ही कुछ हाल सुभासपा का भी है। ओम प्रकाश राजभर भी कई बार कई मौकों पर भाजपा से असंतोष दिखा चुके हैं और ऐसा ही कुछ हाल अपना दल सोनेलाल पटेल के भी हैं। अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल भी कई बार अपने बयानों में ये इशारा कर चुके हैं कि भाजपा की तरफ से दिए जा रहे इन बयानों पर अगर कोई एक्शन ना लिया गया, भाजपा नेताओं की तरफ से ऐसे जो बयान हैं वो ऐसे ही जारी रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब भाजपा के ये सहयोगी दल भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। दोस्तों, सहयोगी दलों की भाजपा को जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भाजपा शहरी क्षेत्रों की पार्टी है। आमतौर पर जब पंचायत चुनाव होते हैं तो भाजपा का जो जनमत है, जो बहुमत है, वो ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं आ पाता है। भाजपा को ऐसे में चुनाव जीतने के लिए अपने सहयोगी दलों की जरूरत पड़ती है और ये सहयोगी दल सिर्फ पंचायत चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन सहयोगी दलों की पकड़ बेहद मजबूत होती है। जैसे अगर हम मध्य यूपी की बात करें तो यहाँ पर निषाद समाज की जो जाति है, निषाद समाज के जो लोग हैं, वो काफी प्रभाव रखते हैं। भले ही इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन ये कई सीटों पर निर्णायक की भूमिका निभाते हैं और ऐसे में अगर भाजपा के नेता इस तरीके से बयान दे देकर इन नेताओं को नाराज करेंगे तो इसका खामियाजा आने वाले 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से तमाम ऐसे जो नेता हैं भाजपा के, वो मौकों पर भाजपा के सहयोगी दलों को लेकर के ऐसे बयान देते रहते हैं। इसको लेकर नाराजगी जताई जाती है और उसके बाद भाजपा के इन सहयोगी दलों के जो बड़े नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री या फिर डिप्टी सीएम से मुलाकात करके नाराजगी हटा देते हैं या फिर इन तमाम चीजों को भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा होता है तो दिल्ली का आला कमान उन्हें बुला लेता है।
लेकिन इस बार जिस तरीके से लगातार भाजपा की तरफ से सहयोगी दलों पर किए जा रहे कटाक्ष की संख्या बढ़ी है, भाजपा नेताओं को लेकर के कोई भी भाजपा आलाकमान इन तमाम चीजों को लेकर के एक्शन नहीं ले रहा है, उसके बाद माना यह जा रहा है कि भाजपा के साथ आने वाले चुनावों में खेला हो सकता है और ये सहयोगी दल भाजपा से अलग हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा और इसका फायदा विपक्ष को भरपूर मिलेगा। फिलहाल जिस तरीके से भाजपा के इन सांसद ने संजय निषाद पर इशारों में निशाना साधा और संजय निषाद ने भी इस पर पलटवार किया, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ ही भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।